बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा आर्टिकल है ट्रिग्नोमेट्री का को रेशो के बारे में। को रेशो का मतलब क्या होता है कि अगर किसी एंगल में कोई एंगल ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें किसी राइट एंगल में, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती है वो चेंज हो जाती है अपनी को रेशो में। जैसा कि हमारे पास कुछ को रेशो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। साइन थीटा की जो को रेशो है वो है कॉस थीटा, और कॉस थीटा की जो को रेशो है वो साइन थीटा है। इसी तरह से जो हमारे पास टेन थीटा है, टेन थीटा की को रेशो होती है कॉट की जो होती है वो होती है टेन। सीकेंट थीटा की जो को रेशो है वो कोसिकेंट थीटा है, और कोसिकेंट थीटा की जो को रेशो है वो सीकेंट थीटा है। ये हमारे पास को रेशो है, यानी ये अपने मुतलका एंगल में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब कुछ हम बात करते हैं इस क्वाड्रेंट के हवाले से कि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि जो क्वाड्रेंट है वो हमारे पास ये है चार, यानी ये 0 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री, 90 डिग्री को हम π/2 भी लिखते हैं। ये हमारे पास है 180 डिग्री, या हम इसको लिखते हैं पाई। ये हमारे पास है 3π/2 या 270 डिग्री, और यहाँ पर हमारे पास हो जाता है कि जब एक राउंड मुकम्मल हो जाता है तो 360, या इधर आएगा हमारे पास 2π। तो ये हमारे पास है क्वाड्रेंट। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होती हैं टर्म, यानी टोटल हमारे पास जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है उसमें सारी पॉजिटिव होती हैं, यानी ऑल पॉजिटिव है, तमाम की तमाम 6 की 6 ही पॉजिटिव हैं। जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, साइन थीटा पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव, और साइन की जो इसका उल्ट होता है, साइन का उल्ट होता है कोसिकेंट थीटा भी पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में एक हमारे पास टेन पॉजिटिव होगा, और टेन का दूसरा हमारे पास होगा कॉट पॉजिटिव। ये दोनों पॉजिटिव होंगी, बाकी नेगेटिव होंगी। यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, और इसका जो रेसिप्रोकल है सीकेंट थीटा वो पॉजिटिव होगा, बाकी चारों क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। तो ये बेसिकली हमारे पास चार क्वाड्रेंट हैं। इन क्वाड्रेंट में जो हमारे पास पहला क्वाड्रेंट है वो उसमें 6 टोटल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती हैं वो 6 हैं, 6 की 6 ही पॉजिटिव होगी। जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें साइन पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन का मतलब है पॉजिटिव, और इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट ये पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव है, बाकी चारों नेगेटिव होगी। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा और सीकेंट, यानी 2 पॉजिटिव है, बाकी चारों नेगेटिव हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये रेशो जो है ना वो आती हैं। उसके बाद को रेशो की अगर हम बात करें तो को रेशो में कैसे कन्वर्ट होते हैं। अब ये हम इसकी बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जब वो अपनी रेशो में कन्वर्ट होगी। तो सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि जो चेंज आएगा, चेंज किस किस में आएगा। चेंज आएगा हमारे पास अगर 90 डिग्री है तो चेंज आएगा, या हमारे पास 270 डिग्री है तो चेंज आएगा जब एक राउंड मुकम्मल होगा। तो नो चेंज किस में आएगा, चेंज कब नहीं आएगा, चेंज उस वक्त नहीं आएगा जब वो होगा 180 डिग्री पे या 360 पे। आपको मैंने अभी ये बताया कि पाई 90 डिग्री का मतलब ये होता है π/2, 270 का मतलब है 3π/2, यानी π/2 पे भी चेंज हो सकता है, 3π/2 पे भी चेंज। 180 का मतलब है पाई, 360 का मतलब क्या है 2π। ये हमारे पास जो है ना कब चेंज होगा कब चेंज नहीं होगा। यानी ये जो लाइन है, ये लाइन ये हमारे पास है 90 डिग्री की, 90 या 3π/2, इस पे चेंज होगा, इस पे जो है ना वो चेंज नहीं होगा। अभी एक दो एग्जांपल करते हैं, फिर इसकी जो ना अच्छी तरह से हम इसको समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रेशो लिखी हुई है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब जैसे ही यहाँ पर 90 डिग्री लगा, 90 डिग्री में मैंने आपको ये बताया कि 90 डिग्री में चेंज होगा, इसको देखना है। 90 डिग्री है तो इसका मतलब है कि साइन की को रेशो क्या हो जाएगी, कॉस थीटा। अब हमने देखना है किसके साथ पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। अब 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा का मतलब है कि यहाँ तक तो 90 डिग्री है, यहाँ तक 90 माइनस थीटा यानी 90 से कुछ कम एंगल है, यानी वो रिवर पीछे आएंगे। 90 से कुछ कम का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन पॉजिटिव, तो लिहाजा इसके साथ भी पॉजिटिव आएगा। एक और हम करते हैं कॉस
90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस, जैसे ही 90 लगा इसका मतलब है कि कॉस कन्वर्ट हो जाएगा अपनी को रेशो साइन में। अब कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा का मतलब है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, पीछे आएगा ना, 90 से पिछला क्वाड्रेंट आएगा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो साइन भी क्या हो गया, पॉजिटिव। इसी तरीके से अगर हम करें टेन थीटा की बात, तो टेन 90 माइनस थीटा, टेन की को रेशो क्या हो जाएगी, कॉट, क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होंगे, पॉजिटिव, तो कॉट भी क्या होगा, पॉजिटिव। इसी तरह से अगर हम इसी साइन को देखें, यहाँ पर मैंने 90 लगाया, इसको मैं 180 डिग्री करता हूँ, 180 डिग्री माइनस थीटा, जैसे ही 180 लगाया, 180 में नो चेंज, मैंने आपको बताया है कि 180 डिग्री में, ये देखिए 180 में नो चेंज, तो साइन का रहेगा साइन। अब दूसरी बात जो मेजर चीज़ है वो देखने वाली होती है कि इसके साथ पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अब उसका अंदाज़ा हमें कैसे होता है, इससे, यानी साइन जो बताएगा ये बताएगा, और चेंज या नो चेंज ये बताएगा, ये एंगल बताएगा कि चेंज हो रहा है या नहीं होगा, ये बताएगा कि इसके साथ पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। 180 माइनस थीटा, यहाँ तक हमारे पास हो गया 180, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा का मतलब क्या है कि ये आएगा किस में, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, यानी ये पॉजिटिव होता है तो इसके साथ भी पॉजिटिव आएगा। हाँ, अगर यहाँ पर होता साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, तो जैसे ही 180 डिग्री लगा साइन का साइन ही रहेगा, नो चेंज। साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, यानी यहाँ से अब आगे बात चली गई है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में किसकी हुकूमत होती है, टेन और कॉट की, यानी वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव। तो ये जो साइन होगा ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाकर ये साइन क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह से जब मैं टेन 180 डिग्री प्लस थीटा की बात करूँ, तो 180 डिग्री प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, तो 180 में नो चेंज, यानी टेन का हमारे पास रहेगा टेन ही, ठीक है। 180 प्लस यानी उस थर्ड क्वार्टर में चला गया, तो थर्ड क्वार्टर में टेन पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव ही आएगा। अच्छा जी, 180 के भी बारे हो गया। उसके बाद अगर मैं एक दो और काम करता हूँ कि साइन को मैं ले लेता हूँ 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 जैसे ही लगा, 270 में मैंने आपको बताया कि चेंज होगा, 270 में चेंज होगा, तो साइन कन्वर्ट हो गया कॉस में। अब हमने देखना है कि ये पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव। 270 माइनस थीटा का मतलब है कि यहाँ तक 270 हो गया, 270 से पिछला क्वाड्रेंट कौन सा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन, ये साइन क्या होगा, नेगेटिव, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अब 270 का मतलब क्या होता है, 270 का मतलब है 3π/2, 3π/2। अगर ये लिखा हो तो इसका भी यही मतलब है, वो भी माइनस कॉस थीटा ही लिख सकते हैं उसको, ठीक है। 3π/2 का भी यही मतलब है। इसी तरीके से अगर कुछ एक तो और को रेशो करते हैं, फिर अच्छे से समझ आ जाएगी कि साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 किस लाइन में है, मैंने आपको बताया है कि नो चेंज की लाइन में, 360 में नो चेंज, तो ये नो चेंज का मतलब है कि साइन का रहेगा साइन, ठीक है। अब 360 माइनस थीटा का मतलब क्या है कि ये फोर क्वाड्रेंट में आएगा, और फोर क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो इसके साथ क्या आ गया, नेगेटिव। अब 360 का मतलब ये भी होता है कि आप इसको 2π माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, तो 2π माइनस थीटा का मतलब भी यही है, इससे आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। इस तरह से हम जो है ना वो को रेशो कन्वर्ट करते हैं अपने मुतलका रेशो में। तो दो मेजर चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि सबसे पहले कि आपने देखना है कि चेंज किस में होगा, नो चेंज किस में होगा। जो 90 डिग्री या π/2 आ जाए तो को रेशो साइन कॉस में कॉस, साइन में टेन, कॉट में कॉट, टेन में कन्वर्ट हो जाएगी। 270 भी यही केस है। कब चेंज नहीं होगा, 180 डिग्री लिखा हो या पाई लिखा हो, 360 डिग्री हो या 2π हो, इसमें चेंज नहीं होगा, ठीक है। इन दोनों में चेंज हो जाएगा जब एक राउंड मुकम्मल होता है, जब दूसरा राउंड आएगा वो एक अलग कहानी है। तो ये मैंने कुछ आपको को रेशो जो है ना इसके बारे में बताई हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।